हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। और एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे बड़ी वैकेंसी जो है नाबार्ड 2024 की वैकेंसीज, आप सभी जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज है, सभी कुछ चीजें वो उसकी आउट हो चुकी हैं। आपका एग्जाम शेड्यूल हो चुका है 1 सितंबर को। अब यहां से बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक सीरियस नहीं थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, है ना। स्टिल जो एक बड़ा मास है जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो आरबीआई की हो, चाहे आप रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको अभी 1-2 महीने पहले अपनी जो तैयारी है उसको भी स्टार्ट किया है, और अब जब आपके एग्जाम को सिर्फ 1 महीना रह गया है, अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई मैं क्या करूं, मेरे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं, मेरिट है, मैं उसको कैसे क्लियर करूं। तो इन सभी का सोल्यूशन हमारे पास है। तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स में जो आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, हालांकि उनसे आपके जो बाकी सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल ये पास करने जरूरी है। आपको लगता है कि 1.5 नंबर है, 2 नंबर है, 2.5 नंबर है, बट नहीं आते हैं। बहुत स्टूडेंट्स के इतने नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या सारा माजरा है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट का, क्या चीजें यहां पर हो रही हैं, इसको जरा देखते हैं। ये आपका भाई जो आपका फेज, ये आपका प्रिलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन है, तो इसमें क्या है, इसमें आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब इन 8 सब्जेक्ट्स में आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर नॉलेज है, क्वांट्स है, डिसीजन मेकिंग है। जो आपके 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, 5 जो आपके टॉपिक्स हैं, इसमें सिर्फ आपको कुछ नंबर लेके आने हैं। और वो कुछ नंबर क्या है, वो कहीं पर 1.5 है, कहीं पर 2.5 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 12.5 है, कहीं पर 13 है ना। ये अगर आप ले आते हैं तो आपके जो बाकी जो नंबर बचते हैं, जो 100 मार्क्स हैं, इसमें से आपकी जो मेरिट है वो लगती है। बट इनको पास करना बहुत जरूरी है, इनको पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इन सब्जेक्ट्स में, आइए जरा देखते हैं। अब मैं एक नंबर कम क्यों बता रहा हूं, मेरे पास ये डेटा है लास्ट के 2 जो हमारी कट ऑफ रही हैं। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, उसका पीडीएफ सारा डेटा आपको कैलाश सर ने अभी एक सेमिनार लिया था, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। वर्कशॉप हुआ था, अभी एक वर्कशॉप और होगा, है ना। सब्जेक्ट वाइज भी है, उसमें ईएसआई का भी है, जीके का भी है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेंगे। अगर आपको डिटेल में सारी चीजें समझनी है, जाननी है 1 महीने के अंदर, तो उसके लिए वर्कशॉप अभी हम कंडक्ट करा रहे हैं। उसकी डिटेल में आपको वीडियो के लास्ट में जो है वो दूंगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मैं 2023 की बात करूं, आपको रीजनिंग में लाने हैं भी 3 नंबर। मैं यहां पर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश में 10.25 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज में आपके हैं 2.75, क्वांट्स में है 3 नंबर, और डिसीजन मेकिंग में आपके 1.5 नंबर। आपकी ओवरऑल कट ऑफ 100 में से 46 है। बात करते हैं 22 की, रीजनिंग में 3.5, इंग्लिश में 12.5, कंप्यूटर में आपके 5.5, क्वांट्स में आपके 3 नंबर, और डीएम में आपके 1.5 नंबर। यही आपका कट ऑफ है, इसी को आपको क्रैक करना है। अब जो लोग पहली बार आए हैं उनको लग रहा हो कि ये चीज कैसे पॉसिबल है कि यार इतने कम नंबर, क्योंकि देखो ना, ये जो चीजें हैं बहुत अलग है। यहां पर हमारा सारा फोकस एग्रीकल्चर की तरफ, ईएसआई की तरफ, जे की तरफ होता है। हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो इतने कम टाइम में आपको करना क्या है, मैं उसको समझाने के लिए वीडियो मैं आपकी पूरी बना रहा हूं। ठीक है, एक एक करके यहां पर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप यहां पर अपनी कट ऑफ को जो है पार कर सकते हैं। मेन ध्यान रखना है आपको इंग्लिश का। इंग्लिश भाई हर बार 10, 10.5, 12, 12.5 ऐसे नंबर आपको लाने होते हैं आउट ऑफ 20, वो बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इंग्लिश के लिए कोई रामबाण नहीं है। ठीक है, स्टिल जो बाकी चीजें आपकी क्वांट्स और रीजनिंग है उनके बारे में बात करते हैं। क्वांट्स में देखो भाई, क्वांट्स को अगर मैं 2 पार्ट में बांट लेता हूं, एक है मेरा सीरीज, चाहे वो रॉन्ग नंबर हो, मिसिंग नंबर हो, एक है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है सिंप्लीफिकेशन, एक है मेरा अप्रोक्सीमेशन। ये चीजें हो गई, है ना। यहां से आपके अगर कुछ भी नहीं, अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं, 7 to 8 मार्क्स आप इजीली यहां स्कोर कर सकते हो, 7 to 8 मार्क्स। ठीक है, अगर आपकी क्वांट्स अच्छी है और आप चीजें ग्रैब कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप एवरेज पर, रेशियो पर, प्रॉफिट लॉस पर, इन पर जाकर भी अपनी चीजों कर सकते हो। डीआई अगर कोई नया है तो अभी मत पकड़ना, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1 महीने में अगर आप डीआई को बिल्कुल आप पकड़ो। ठीक है, इन चीजों पर ध्यान दो, आपकी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा है। यहां पर मैंने हर सब्जेक्ट को मैंने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, और ऐसे स्टूडेंट जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, उनके ये सब्जेक्ट जो है वो कोर है और वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एंड एक तरफ है आपका पजल एंड सीटिंग। लास्ट मोमेंट में
मैं पजल सेटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। इसको करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, अभी इसको मत करना। थोड़ा बहुत अगर आपको आता है, इसके एक एक क्वेश्चन आप दिन में लगा सकते हो, ताकि अगर एग्जाम में 3 पजल आ गई, जैसे अभी सेबी का एग्जाम हुआ है ना, सेबी में हमने आउट ऑफ 20 रीजनिंग वाले पार्ट में हमने यहाँ पर 3 पजल देखी है, तो वहां पर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। इन केस वो बहुत वर्स केस है ना, वो बहुत वर्स सिनेरियो है कि आपको 3 पजल देखने के लिए मिले, बट उसमें भी अगर 5 क्वेश्चन अगर बचते हैं तो कट ऑफ 3, 3.5, 4 जाती है, उसमें भी आप उन चीजों को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहां से आप आराम से 7-8 नंबर आराम से आप लेकर आ जाओगे रीजनिंग वाले पार्ट में, और अगर आपको खुद पर भरोसा है तो फिर ये आपका पजल आपके लिए है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, इस वर्कशॉप की मैं देखो यहां पर मैं बात कर रहा था, ये 29 जुलाई को होने वाली है, मंडे को, जिसको कैलाश सर और यहां पर हमारे जो सुशील सर हैं इनको ये लेंगे। ये सभी सब्जेक्ट की यहां पर कंबाइंड स्ट्रेटेजी है और फ्री वर्कशॉप है, ओपन वर्कशॉप है, आप लोग यहां पर आ सकते हैं, इसको आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को 29 जुलाई 7 से 8 में होने वाली है, तो इसका लिंक भी नीचे होगा, इसको आप जाके यहां जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, चलिए इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश में देखो जो स्कोर है आउट ऑफ 20 वो 10 तो कम से कम आपको लेके आना है, मिनिमम बता रहा हूं मैं 10 नंबर, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप ट्राई करोगे आप 15 क्वेश्चन आप करके आओ, ठीक, ताकि आप कट ऑफ आप इजिली पार कर सको। अब इंग्लिश में क्या करना है, आरसी, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली पढ़िए, डेली अखबार पढ़िए, डेली एडिटोरियल पढ़िए, इंग्लिश को अपनी अच्छा कीजिए, कम से कम 6 से 8 नंबर आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। 6 to 8 मार्क्स आपको आरसी में से देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका ग्रामेटिकल पार्ट जो बचता है, अब आप बोलोगे सर पीक्यूआरएस तो आता है, फिलर्स तो आता है, भाई उसको पढ़ने के लिए आपको ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, वो आपको पढ़नी ही है। उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आपका टेंस है, आर्टिकल्स है, वर्ब्स है, प्रोनाउंस है, नाउन है, मोडाल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इनको आप पढ़िए और इनसे आप इन चीजों को जो है वो क्रैक कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की और डिसीजन मेकिंग की, इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो देखो अभी अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, अगर आपने कंप्यूटर इससे पहले पढ़ा है, अगर 1 या 2 बार ही पढ़ा है, तो इस लास्ट मंथ में आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, हालांकि इसकी कट ऑफ 6 के आसपास जाती है 20 में से, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आप एमसीक्यूज कीजिए जितना हो सके, दिन के 20-20 एमसीक्यूज लगाओ, 30 दिन में 600 एमसीक्यूज कर लोगे, 20 तो आपके एग्जाम में फंस ही जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा भी अगर टाइम आपको नहीं देना इन चीजों में, तो ये टॉपिक्स है, इनको आप पढ़िए और इनके बेस पर आप जो इन चीजों को आप कर सकते हो। ये 10 टॉपिक है, 8-9 टॉपिक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें ऐसा भी नहीं है एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, तो कंप्यूटर का थोड़ा सा खेल थोड़ा सा डामाडोल है इस तरह से, है ना, ये आपकी चीजें होगी। प्लस रही बात डिसीजन मेकिंग की, इसमें भी हमारे 10 से 12 टॉपिक्स आपके आते हैं, एक एक करके आप इनको पढ़िए दिन में, इसमें भी आप ऐसे करके चीजें जो है वो स्कोर आप कर सकते हैं। देखो अब किस टॉपिक में से कितना पार्ट आ रहा है, इसको बताना बहुत मुश्किल है, इसको बताना बहुत मुश्किल है कि आप कितनी चीजें जो है वो कर पाएंगे। बट हाँ, इसमें से देखो अगर आप बिल्कुल ही रिस्क पे खेलना जा रहे हो, रिस्क पर जा रहे हो, तो फिर तो वही बात है कि 9 टॉपिक है, 5 कर लो 5 नंबर जाएंगे, है ना। यहां पर 12 टॉपिक है, 6 कर लो 6 आ जाएंगे, नहीं, वो चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, चीजों को थोड़ा सा भी सिस्टमैटिक लेकर हम चल सकते हैं। अभी देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको अगर पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत आप पढ़कर जरूर आ रहे होंगे, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। रही बात क्वालिफाइंग को, उतना ज्यादा प्रेशर मत बनाना कि पजल नहीं बन रही हो तो बनानी है, डीआई नहीं बन रही तो बनानी है, नहीं, आपको क्वालिफाई करना है, आप बस क्वालिफाई करो। ठीक है, तो इस तरह से सारी ये चीजें हैं, ऐसे करके आप इस पार्ट को आप क्लियर कर सकते हो। हालांकि जैसे मैंने बात की थी, बाकी जो हमारी वर्कशॉप है, चाहे वो आपकी ईएसआई के रिगार्डिंग है, जे के रिगार्डिंग है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, इनके लिए आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर आना है, अपने सवाल करने हैं, आपको कुछ डाउट्स है, आप अपने डाउट्स को इन सवालों में आप सर से पूछ सकते हैं। और रही बात इन सभी चीजों की, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ऑनलाइन हमारे साथ एग्जाम बी के साथ, तो नाबार्ड ग्रेड ए का जो ऑनलाइन कोर्स है, न्यू बैच जो है हमारा 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 महीने का वो जो अभी जो फेज 1 के लिए है और उसका आई के लिए भी, उसके लिए आपको यहाँ पर फ्लैट 45% ऑफ मिलेगा, उसको आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। और 31 से ये जो बैच है स्टार्ट हो रहा है, सभी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहां से उनको आप चेक कर सकते हैं। प्रिपरेशन में आप लग जाइए, अगर अब तक नहीं लगे तो 1 महीना बचा है, 1 महीने की तैयारी में आप चीजें कर सकते हैं, आप चीजें बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, तो चीजें जरूर होंगी। ठीक है, अगर आप सच्चे मन से तैयारी करते हैं तो चीजें हमेशा अच्छी होती हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपन है, मैं वहां पर आपके कमेंट का
रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। विद एग्जाम भी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।